आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम के हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे मिड रिब यानी मध्य शिरा जिसे हम रेकिस बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था साइकस की एनाटॉमी, रूट की एनाटॉमी, उसकी कोरेलोड रूट की एनाटॉमी और साइकस के एक्सटर्नल फीचर्स। तो हम शुरू करते हैं आज एनाटॉमी ऑफ स्टेम। तो जो स्टेम रहता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देती है। स्टेम रहता है, स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। इसमें जो कोर्टेक्स पाया जाता है उस कोर्टेक्स के अंदर इस तरह से गार्डलिंग लीफ ट्रेस प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से गार्डलिंग लीफ ट्रेस इसके अंदर कोर्टेक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है जो म्यूसिन का स्त्राव करती है। म्यूसिलेज केनाल प्रेजेंट रहती है। म्यूसिलेज केनाल के साथ साथ में इसमें स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। कोर्टेक्स के नीचे वाला जो भाग रहता है उसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। पता नहीं चलता है कि ये कौन सा भाग एंडोडर्मिस है और कौन सा पेरिसाइकिल, तो वो मिक्स टाइप में रहते हैं। पेरिसाइकिल के नीचे इसमें पाए जाते हैं कैम्बियम। बाहर कैम्बियम की इसके अंदर दो लेयर बनी रहती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती है, द्वितीय वृद्धि जब होती है तब बनती है। बिल्कुल सेंटर वाला जो भाग रहता है उस भाग के अंदर भी म्यूसिलेज केनाल पाए जाते हैं। ये म्यूसिलेज केनाल जो होती है वो कोर्टेक्स के रीजन में भी पाई जाती है, और जो सेंटर पित्त वाला जो पित्त का जो पार्ट होता है वहां पर भी म्यूसिलेज केनाल प्रेजेंट रहती है। तो स्टेम की एनाटॉमी बाहर से देखने पे इस तरह से दिखेगी। इसमें जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम की स्थिति जो होती है वो इस प्रकार से होती है। एक सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम जो रहते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। एक कैम्बियम की रिंग बनती है। इसके नीचे वाले भाग के अंदर नीचे वाले भाग में जाइलम प्रेजेंट रहता है, ऊपर के भाग में फ्लोएम। इस प्रकार से फिर वापस एक कैम्बियम की रिंग बनेगी, उसमें जाइलम नीचे की तरफ रहेगा, फ्लोएम ऊपर की तरफ रहेगा। बाहर वाला जो भाग होता है उसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल ये मिक्स टाइप में पाए जाते हैं। बाहर का रीजन कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज केनाल प्रेजेंट रहती है, स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। इसके अलावा मेडुलरी रेज जो रहती है वो भी कोर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होती है। जब इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का तो इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम में दिखेंगे। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स भाग रहता है। ये कोर्टेक्स जो होता है वो पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का, मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना हुआ रहता है। कोर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है। इस तरह से म्यूसिलेज केनाल प्रेजेंट रहती है। कोर्टेक्स के नीचे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम रहता है, सेकेंडरी फ्लोएम रहता है। फिर इस तरह से उनका क्रम चलता रहता है। सीरीज इस तरह से चलती है, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम। इसमें जो जाइलम जो फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम के अंदर बोर्डेड पिट पाए जाते हैं, बोर्डेड पिट पाए जाते हैं। सबसे नीचे सेंटर वाला जो भाग रहता है वहां पे पिट प्रेजेंट रहती है। सेंटर वाले भाग के अंदर पिट प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। तो ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम का। स्टेम की जब हम टीएस देखते हैं तो इस प्रकार से दिखेगी। इसके बाद में हम देखते हैं जो मिड रिब होती है जिसे रेकिस बोलते हैं। मिड रिब या मध्य शिरा जो होती है उसे हम रेकिस बोलते हैं। तो उसकी रेकिस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रेकिस जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे ये लीफ है, लीफ में ये जो मध्य शिरा होती है इसे हम बोलते हैं रेकिस। जो मिड रिब पाई जाती है इसे रेकिस बोलते हैं। तो हम देखते हैं रेकिस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो रेकिस का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जब इसका टीएस हम देखेंगे तो सबसे ऊपर के भाग में इसके एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की मोटी लेयर पाई जाती है। इसी भाग के अंदर क्या रहते हैं, सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। सनकेन स्टोमेटा रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम होता है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहती है। इसमें हाइपोडर्मिस जो होती है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहती है। एक आउटर हाइपोडर्मिस होती है और एक इनर हाइपोडर्मिस होती है। जो आउटर हाइपोडर्मिस होती है वो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। इनर हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। सेल्स होती है, सेल के बाहर लिग्निन जमा हो जाता है, लिग्निफाइड सेल रहती है, डेड सेल्स रहती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के नीचे क्या रहता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू का बना हुआ रहता है। ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ कोर्टेक्स इसके अंदर पाया जाता है। कोर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है। इस तरह से कोर्टेक्स के बीच में एक म्यूसिलेज केनाल प्रेजेंट रहती है। उसके नीचे एंडोडर्मिस,
एंडोडर्मिस पाई जाती है। जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर क्या रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ पाया जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर इस तरह से स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट रहता है। उसके नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल जो रहती है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है, मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी लेयर पाई जाती है पेरिसाइकिल की। बिल्कुल सेंटर वाले भाग में फ्लोएम में यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट रहता है। बीच वाली जो लेयर होती है कैम्बियम की लेयर बनती है सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में। तो एक कैम्बियम की लेयर, उसके नीचे जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। जाइलम जो रहता है इसमें दो प्रकार का जाइलम पाया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो एंडार्क सिचुएशन के अंदर रहता है, और दूसरा सेंट्रीपिटल जो किनारे पर पाया जाता है वो सेंट्रीपिटल जाइलम, और जो केंद्र में सेंटर वाले भाग में पाया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहलाता है। और ये जाइलम और फ्लोएम जो रहते हैं वो कैम्बियम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, कैम्बियम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से ये रेकिस की स्ट्रक्चर होती है। इसमें जब हम जाइलम और फ्लोएम की देखेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के बारे में हम देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे रेकिस के अंदर। यहाँ पे जाइलम बेस भाग के अंदर जाइलम इस तरह से होता है, जाइलम फ्लोएम, ये कोर्टेक्स का रीजन है। तो जाइलम जो जाइलम एंडार्क सिचुएशन के अंदर होता है वो यहीं से बेस वाले भाग से शुरू होता है, और बेस वाला जो जाइलम रहता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहलाता है। ये एंडार्क सिचुएशन के अंदर होता है। बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट रहती है, और बिल्कुल किनारे वाले भाग में सेंट्रीपिटल जाइलम पाया जाता है। किनारे पे सेंट्रीपिटल जाइलम ये एक्जार्क सिचुएशन के अंदर होता है, और यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। किनारे किनारे पे बाहर की तरफ फ्लोएम रहता है। इसका जब बेस भाग देखेंगे, वेस्कुलर बंडल को जब बेस के अंदर देखेंगे, आधारीय भाग जब इसका देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम रहता है, बीच में ये जब जाइलम ये एंडार्क सिचुएशन में रहता है, बीच में एक कैम्बियम की लेयर पाई जाती है, और नीचे के भाग में फ्लोएम रहता है। ये है बेस का स्ट्रक्चर। जब मिडल पार्ट देखेंगे, इसी का जब मिडल पार्ट देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ऊपर की ओर जाइलम एक्जार्क सिचुएशन के अंदर रहता है, एक कैम्बियम की लेयर, और नीचे के भाग में फ्लोएम पाया जाता है। एंडार्क जाइलम जो रहता है वो कैम्बियम लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। और जब इसका एपेक्स का भाग, यहाँ का जब पार्ट देखेंगे, यहाँ का जो भाग देखेंगे वो इस तरह से दिखेगा। एपेक्स के अंदर बाहर की ओर जाइलम, जाइलम के दोनों तरफ एंडार्क जाइलम प्रेजेंट रहता है। ऊपर की ओर एक्जार्क और एंडार्क जाइलम जो है इस तरह से रहेगा। बीच में कैम्बियम की लेयर, और फ्लोएम जो रहता है वो नीचे की ओर फ्लोएम रहता है। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का जो रेकिस होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, जो लीफ होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। दृढ़ोतक की कोशिका बोलते हैं इसे। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे लंबी लंबी सेल्स पाई जाती है जिन्हें पेलिसेड बोलते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। लंबी लंबी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें पेलिसेड बोलते हैं। तो एक लेयर पेलिसेड सेल्स की पाई जाती है। उसके नीचे ट्रांसवर्स टाइप में इस तरह से अनुप्रस्थ रूप में टिश्यू, हमने जब शुरू में जब इसके हमने कैरेक्टर्स देखे थे तभी हमने बोला था कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार के टिश्यू, स्पेशल टाइप के उत्तक या टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो रहते हैं वो पेलिसेड लेयर के इस तरह से नीचे इस तरह से ट्रांसवर्स रूप में पाए जाते हैं। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या काम करते हैं, जैसे मान लो जो जाइलम जो रहता है वो ऊपर की ओर जल ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो रहता है वो नीचे की ओर फूड मटेरियल ले जाने का काम करता है। लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के लेटरल जो पार्ट रहते हैं, साइड वाले जो भाग रहते हैं, वहां पे फूड मटेरियल ले जाने का काम करते हैं। तो जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू रहते हैं वो प्लांट के लेटरल पार्ट में साइड वाले भाग के अंदर फूड मटेरियल ले जाने का काम करते हैं। तो साइकस के अंदर लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की लेयर के नीचे स्पंजी पेरेनकाइमा पाया जाता है। स्पंज के टाइप में रहता है, स्पंजी पेरेनकाइमा की लेयर पाई जाती है। ये मोटी मोटी गोलाकार सेल्स होती हैं, और इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस उपस्थित होता है। तो जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ की आंतरिक संरचना जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से लीफ हमें दिखाई देगी। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की हाइपोडर्मिस रहती है। उसके नीचे पेलिसेड लेयर, उसके नीचे पेलिसेड लेयर पाई जाती है। पेलिसेड लेयर के नीचे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इस तरह से ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। लीफ का जो नीचे का आधार भाग जो रहता है वहां पे सनकेन स्टोमेटा, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ये सिर्फ लीफ के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ में नहीं होते हैं। तो सनकेन स्टोमेटा नीचे वाले भाग में,
उसी तरह से स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर और पेलिसेड लेयर। इसके बाद में ये आता है एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होती है, बीच में जब हम देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल, बीच में वेस्कुलर बंडल, चारों तरफ से ये एंडोडर्मिस से घिरा हुआ रहता है। एंडोडर्मिस जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बंडल शीट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सेंटर वाले भाग में जाइलम रहता है एक्जार्क सिचुएशन के अंदर, और एक जाइलम रहता है एंडार्क सिचुएशन के अंदर। दो प्रकार के जाइलम होते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। एक एंडार्क रहता है, एक एक्जार्क सिचुएशन में रहता है। पेरिसाइकिल रहती है, मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। और फ्लोएम जो रहता है वो इस तरह से बीच बीच में उसमें फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से जो लीफ होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो साइकस में रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एडवेंशियस बर्ड या फिर बल्बिल्स होती है उनके द्वारा होता है। ये बल्बिल्स कहाँ बनती है? स्टेम का जो नीचे का बेस भाग जो रहता है, आधार का जो भाग रहता है, वहां पे स्केली लीव्स एक्सिस बनता है। यहाँ पे स्केली लीव एक्सिस रहता है। ये स्केली लीव एक्सिस जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां से क्या गोलाकार स्ट्रक्चर निकलती है, मांसल संरचना निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लैसी बोलते हैं। फ्लैसी लीव्स निकलती है, गोलाकार मांसल रहती है। ये फ्लैसी लीव जो रहती है वो बर्ड कहलाती है। बल्बिल्स या बर्ड बोलते हैं इन्हें। एडवेंशियस बर्ड भी बोलते हैं, बल्बिल्स भी बोलते हैं। ये बल्बिल्स जो होती है वो प्लांट से अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद में नया प्लांट डेवलप कर लेती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम जानते हैं कि साइकस का जो प्लांट होता है वो डायोसियस होता है। मेल और फीमेल दोनों प्लांट अलग रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेल का जो प्लांट होता है। माइक्रोस्पोर बनता है जिससे मेल प्लांट से। तो ये मेल का कोण है। मेल का कोण जो होता है वो साइकस में कहाँ मिलेगा? स्टेम के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में, सबसे ऊपर के भाग में मेल कोण मिलता है। ये थोड़ा लार्ज होता है, ओव्यूल शेप में होता है, अंडाकार संरचना इसकी होती है। पीछे इसके स्टाल्क पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है, वुडी स्ट्रक्चर होती है और कॉम्पैक्ट पाया जाता है। कॉम्पैक्ट चारों तरफ से लीव्स से ढका हो रहता है। स्केली लीव्स जो होती है वो इसके चारों तरफ फैली हुई रहती है। तो ये है मेल कोण की स्ट्रक्चर। जब इसका हम लॉन्गिट्यूड सेक्शन लेंगे, इसका जब लॉन्गिट्यूड सेक्शन काटेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखेगा। बीच में जो रहता है वो कोण एक्सिस, बीच में कोण एक्सिस प्रेजेंट रहता है और कोण एक्सिस के साइड में इस तरह से लेटरल पार्ट में ब्रांचेस निकले रहती हैं, लीव्स निकली रहती हैं। ये कोण एक्सिस और कोण एक्सिस के लेटरल भाग में लीव्स निकली रहती है। ये जो लीव्स होती है ये माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स होती है, माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स कहलाती हैं। इन लीव्स के नीचे क्या रहती है? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। इन लीव्स के नीचे 3 to 6, 3 से 6 तक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है, ये जो लीव्स जिन्हें हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ये हार्ड होती है। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो वुडी स्ट्रक्चर होती है, काष्ठीय होती है। लीव्स के बिल्कुल नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं और इनके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट रहते हैं। जब एक हम माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगी। इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल, उसके नीचे के भाग में स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम सोराई बोलते हैं। सोराई के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह से प्रेजेंट रहती है। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि एक लीफ की संरचना है जिसे हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसके अंदर वाले भाग में स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। सोराई के अंदर स्पोरेंजिया जो रहते हैं वो ट्रिपल लोब्ड, 3 पालियों से बनी हुई संरचना रहती है। ट्रिपल लोब्ड होती है। जब एक स्पोरेंजिया की हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखेगा। ट्राइलोब्ड होती है, 3 पालियों से बनी हुई संरचना रहती है और बाहर में 3 से 6, बाहर की तरफ क्या रहती है? 3 से 6 इसके अंदर वाल पाई जाती है, परतें पाई जाती है। बाहर की तरफ में 3 से लेकर 6 तक की लेयर पाई जाती है, वाल पाई जाती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम क्या काम करती है? अंदर जो स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, इन पालियों के अंदर जो स्पोर प्रेजेंट रहते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है, पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। इसके बाहर जो स्पोरेंजिया रहती है इस तरह से बाहर की तरफ में हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बाहर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसमें स्पोर पाए जाते हैं। इन स्पोर को हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से
होती है। बाहर की तरफ 3 से 6 लेयर पाई जाती है, 3 to 6 लेयर बाहर की तरफ। अंदर वाली लेयर जो होती है वो टेपिटम कहलाती है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है। तो ये तो था मेल कौन जो होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, तो माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है एक ही कोशिका से ये डेवलप होते हैं, एक ही सेल एक्टिव होकर डिवीजन करके इसका डेवलपमेंट करती है। ये होता कहाँ से है, तो क्या होता है जब हम देखते हैं कि जिस भाग के स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जैसे हम स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस रहती है। लीफ का देखेंगे तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस रहती है। तो यहाँ पे जो रहती है हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल जो लीफ रहती है उससे बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है, माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है उसके हाइपोडर्मिस वाले भाग में से कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे जैसे हाइपोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है, तो हाइपोडर्मिस वाले भाग में से कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर क्या करेगी, डिवीजन करना शुरू कर देती है और वो 2 सेल बनाती है। वो एक सेल हाइपोडर्मल सेल कहलाती है और दूसरी माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहलाती है। ये जो सेल्स रहती हैं ये फिर डिवीजन करती हैं और 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ऊपर की तरफ में बनती है प्राइमरी वॉल सेल और नीचे की तरफ में आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल डिवीजन करेगी और डिवीजन करके क्या बनाती है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनाती है। जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल रहती है वो फिर डिवीजन करती है और स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। स्पोरोजिनस टिश्यू फिर डिवीजन करेंगे, इनमें लगातार डिवीजन चलता रहता है। जो आर्किस्पोरियल सेल होती है लगातार डिवीजन करती रहती है। आर्किस्पोरियल सेल से क्या बनेगा, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनेगा। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहते हैं वो डिवीजन करके स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं। इस तरह से स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और ऊपर की जो प्राइमरी जो वाल सेल होती है वो क्या बनाती है, बाहर की तरफ 3 से 6 लेयर वाल बनाती है। 3 से 6 लेयर वाल बनाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन करके स्पोरोजिनस सेल बना रहे हैं। इस तरह से अंदर की तरफ में स्पोरोजिनस सेल बन जाती है। बाहर की तरफ 3 से 6 लेयर वाल बनती है। अंदर की जो वाल होती है उसे बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम। अब जो स्पोरोजिनस ये जो सेल होती है स्पोरोजिनस सेल, ये फिर से डिवीजन करती है। स्पोरोजिनस सेल डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी, स्पोर मदर सेल बनाती है। इस तरह से स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। स्पोर मदर सेल बाहर की तरफ वाल लेयर्स पाई जाती है और स्टाल्क बन जाता है। ये जो स्पोर मदर सेल होती है ये म्यूसिस डिवीजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और क्या बनाती है, स्पोर टेट्राड बनाती है। इस तरह से 4 पालियों से बनी हुई संरचना बनाती है जिसे बोलते हैं स्पोर टेट्राड। 3 पालियां जो रहती है वो आगे की तरफ पाई जाती है, 3 लोब आगे की तरफ और एक जो लोब रहती है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट रहती है। इसे बोलते हैं स्पोर टेट्राड। इसके अंदर स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है उसके ऊपर ये स्पोरेंजिया इस तरह से लगी हुई पाई जाती है। माइक्रोस्पोरोफिल लीव जो रहती है उसके ऊपर स्पोरेंजिया जो रहती है वो इस तरह से लगी हुई पाई जाती है। और जो स्पोर टेट्राड जो होती है वो इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है। इस तरह से बाहर की तरफ वाल और अंदर स्पोर टेट्राड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं मेगास्पोर का डेवलपमेंट। तो मेगास्पोर कहाँ बनेगा, फीमेल कोन पे। फीमेल कोन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। फीमेल कोन जो रहता है वो फीमेल प्लांट के स्टेम जो रहता है उसके ऊपर के भाग में बनते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग फीमेल कोन बनते हैं। ये साइकस रिवोल्यूटा है, इसके अंदर जो फीमेल कोन बनता है वो इस तरह से चारों तरफ ये लीव जैसी स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है और यहाँ पे स्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट रहती है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग फीमेल कोन बनते हैं। जैसे इसमें चारों तरफ लीव रहता है और ये यहाँ पे ओव्यूल बन जाते हैं। ओव्यूल जो रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। नेक्ड ओव्यूल पाया जाता है। नेक्ड ओव्यूल रहता है जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। नेक्ड ओव्यूल पाया जाता है। ये जो ओव्यूल होता है वो रेड कलर का होता है। शुरू में ये ग्रीन कलर का होता है, बाद में जब ग्रोथ होती है तो रेड कलर या ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। इरेक्ट होता है और ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस होता है ये ओव्यूल। ये जो है ओव्यूल, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, मेगास्पोर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, वैसे ही जैसे मेल प्लांट में हम देख रहे थे
मेल में जैसे होता है एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव होकर क्या करती है, डिवीजन करना शुरू कर देती है। तो इसमें भी वही होता है, हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है। जिस भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे स्पोरेंजिया देख रहे हैं, तो स्पोरेंजिया में जो हाइपोडर्मिस रहती है एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है। अब वो हाइपोडर्मिस की सेल जब एक्टिव होकर डिवीजन करेगी तो वो दो सेल बनाती है, एक आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है, दूसरी हाइपोडर्मिल सेल कहलाती है। ये दोनों सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके क्या बनाती है, पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ये स्पोरोजिनस जो सेल रहती है वो फिर से डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी, न्यूसिलस बनाती है। न्यूसिलस बहुत सारी पेरेन्काइमेटा सेल्स का मास रहता है, इस तरह से पेरेन्काइमेटा सेल्स का मास लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं न्यूसिलस। ये जो न्यूसिलस होता है ये फिर डिवीजन करेगा और डिवीजन करके इंट्यूगमेंट बनाता है, बाहर की तरफ में अध्यावरण जिसे बोलते हैं, बाहर की तरफ की लेयर होती है, ये इंट्यूगमेंट बनाता है, बाहर की लेयर बनाती है। इसमें डिवीजन जो होता है वो इसकी कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर लगातार डिवीजन करती रहती है। अब न्यूसिलस की जो सेल डिवीजन करेगी तो वो क्या बनाती है, एक मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। इसकी एक सेल, कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर क्या करेगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। मेगास्पोर जो मदर सेल होती है वो मियोसिस डिवीजन करेगी और मियोसिस डिवीजन करके इस तरह से 4 बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है। ये 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो रहता है वो फंक्शनल रहता है, बाकी 3 खराब हो जाते हैं। एक मेगास्पोर फंक्शनल क्रियात्मक रहता है, बाकी 3 जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो एक मेगास्पोर रहता है वो डिवीजन करेगा, डिवीजन करके इस तरह से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। ये एक मेगास्पोर क्या करेगा, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल रहते हैं। अब एक ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से नेक्ड एंजियोस्पर्म में नेक्ड ओव्यूल पाए जाते हैं। जो ओव्यूल की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है। ओव्यूल में बाहर की तरफ 3 इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं, बाहर की तरफ जो अध्यावरण रहते हैं वो 3 इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं। पहला जो इंट्यूगमेंट होता है वो आउटर इंट्यूगमेंट, सबसे बाहर की जो लेयर होती है। बीच में क्या रहेगा, आर्किगोनिया, बीच में आर्किगोनिया रहते हैं, ये आर्किगोनिया है, यहाँ पे आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। आर्किगोनिया में क्या बनते हैं, ओव्यूल रहते हैं। ये आर्किगोनिया और ये बाहर क्या है, न्यूसिलस, एक पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का मास जमा हो जाता है जिसे बोलते हैं न्यूसिलस। अब इस न्यूसिलस के बाहर इंट्यूगमेंट बनती है, 3 इंट्यूगमेंट की या अध्यावरण की लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर आउटर इंट्यूगमेंट पाया जाता है, सबसे बाहर की जो लेयर रहती है क्या कहलाती है, आउटर इंट्यूगमेंट कहलाती है। ये थोड़ी थिक होती है, इसे सार्कोटेस्टा भी बोलते हैं। सार्कोटेस्टा फ्लैशी होती है, मांसल होती है, सार्कोटेस्टा भी बोलते हैं। उसके बाद में मिडल लेयर, ये जो मिडल लेयर होती है ये थोड़ी स्टोनी होती है, स्टोनी मिडल लेयर बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलेंगे, स्क्लेरोटेस्टा बोलते हैं, स्क्लेरोटेस्टा। मिडल लेयर के नीचे इनर लेयर जो रहती है वो फ्लैशी लेयर होती है, मांसल होती है, फ्लैशी लेयर। इसके नीचे क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूसिलस। ये जो पूरा पार्ट रहता है ये न्यूसिलस पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। न्यूसिलस के अंदर आर्किगोनियम रहते हैं, आर्किगोनियम के ऊपर क्या रहता है, खाली भाग पाया जाता है, रिक्त स्थान रहता है जिसे बोलते हैं पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर के ऊपर क्या मिलती है, पोलन चैम्बर के ऊपर माइक्रोपाइलर जहां पे एंड रहता है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर कैनाल। ट्यूब लाइक संरचना निकलती है पोलन चैम्बर के ऊपर में से, तो इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर कैनाल। जो माइक्रोपाइलर कैनाल होती है उस पे कोई इंट्यूगमेंट नहीं होती है, अब इसके अंदर बंडल शीथ भी पाए जाते हैं। जो सेंटर वाला जो रहता है उसे सेंट्रल बंडल बोलते हैं, बाहर की तरफ में जो बंडल रहेगा उसे आउटर बंडल बोलते हैं, और अंदर की तरफ में बिल्कुल सेंटर में जो बंडल रहेगा उसे बोलते हैं इनर बंडल। तो इस प्रकार से जो साइकस का जो प्लांट होता है उसमें ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो आज तो हमने शुरू किया है, इसके बाद में हम देखेंगे गेमेटोफाइट, इसके बाद में गेमेटोफाइटिस की स्टेज देखेंगे। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।